हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने नाइट के टाइम से स्टार्ट किया है, रात के टाइम से। तो अभी मैं देखिए खाना बना रही हूँ। तो है ना, मतलब ये जो ब्लॉग होने वाला है ये रात से लेकर कल की जो सुबह की मॉर्निंग है ना, तब तक का ये रूटीन है। आई होप कि आज का ये वाला ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ आप लोग देख ही रहेंगे, हम लोग बना रहे हैं रोटी। कार्तिक भी यहाँ बैठ गया है। तो कार्तिक बोल रहा था मैं बेल रहा हूँ, तो वो रोटी यहाँ पर बेल बेल के और मुझे दे रहा है। मैं मना कर रही थी लेकिन वो मानता नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब फिर यहाँ ऊधम कर रहा था, बहुत परेशान करता है। तो फिर मैंने इसलिए है ना, फिर मैंने बोला इससे अच्छा काम कर, तो फिर वो सच में करने लगा। तो देखिए कितनी बढ़िया गोल गोल रोटी बेल रहा है और मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। तो ना कार्तिक इतनी गोल रोटी तो बेल ही लेता है, और वो किस कारण बेल लेता है आप लोगों को तो पता ही है। नहीं तो मतलब इतना मुश्किल हो जाता है रोटी, मतलब बच्चे हो या मतलब हस्बैंड हो, कोई इतनी गोल रोटी नहीं बेल पाते। और देखिए कार्तिक, तो ये आदत बस वहीं से है। पापड़ बेलते रहे तो वो छोटी छोटी मुझे मतलब पापड़ की जो बना के देता था, टिकिया बोलते हैं, छोटे छोटे पापड़ बना के देता था। तो है ना, फिर उसके कारण इसकी आदत हो गई है, तो अच्छे से हाथ जो है ना बैठ गया। तो अभी रोटी बहुत अच्छी गोल गोल देता है और इतनी अच्छी बेलता है। देखिए रोटी भी फूल रही है बिल्कुल सभी जगह से एक सी, नहीं तो कहीं मोटी कहीं पतली ऐसी होती है ना। तो बहुत परफेक्ट रोटी जो है बना के दे रहा है। और इसके बाद बस मैं बनाऊंगी, आज बहुत सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। तो आज है ना सब्जी कुछ ऐसी थी जैसे कि करेला वगैरह रखे थे, तो कार्तिक कह रहा था हम नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि ये सब लोग खा लें। तो फिर मैं बनाऊंगी आज अभी रोटी बनाने के बाद ऑमलेट बनाऊंगी। सॉरी, ऑमलेट बोल रही, मतलब ऑमलेट बना के और उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, ऑमलेट की जो भुजिया टाइप में करके, और थोड़ी सी मसालेदार बनाऊंगी। क्योंकि इससे क्या होगा, फिर मुझे दोबारा दूसरी सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही सब्ज़ी में मतलब जो है काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ना ये प्याज जो है इसको मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ, मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ। बस मैंने सोचा भी प्याज बस ही तो डालना है। तो फिर मैं यहीं रोटी भी सेकते जा रही थी और यहाँ पर मैं प्याज भी जो है ना वो घिसती जा रही हूँ। और अंडे जो है ना वो कार्तिक यहाँ पर देखिए तोड़ रहा है। मतलब कभी कभी उसका ऐसा मन लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा उसको मना करो तो नहीं मानता। एक तो मैं उसको देख रही थी कई बार, कहीं डर लग रहा था कि कहीं उसकी जो ऊपर की जो मतलब हार्ड वाली जो है ना ये छिलका वो उसमें ना डाल दे, क्योंकि वो आ जाता है ना तो बहुत बेकार लगता है, इतना बुरा लगता है। फिर मतलब ऐसा लगता है फिर खाओ ही ना, तो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो वो बस कह रहा था मैं बहुत अच्छे से तोड़ूंगा, नहीं गिराऊंगा, ऐसा वैसा। तो ये है कि मैं देखती जा रही थी और फिर उसने ये है कि तोड़ लिया। और फिर इसको अच्छे से फेंट के और बस मैं इसकी भुजिया जैसे ऑमलेट बनाते हैं तो वैसे ही बना करके, और फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाएंगे इसकी, मसाला फिर भून के। और आग देखिए अभी अच्छे से जल रही है इसकी, मतलब आग अच्छे से जल जाती तो फिर खाना भी बड़ा जल्दी बन जाता है और अच्छे से। तो सारा काम उसको आज ही करना है, और नहीं तो ऐसे तो सुनेगा नहीं कार्तिक। अभी बढ़िया से करवा रहा है। और बीच बीच में ना इतना ज़्यादा ऊधम करता है, अभी आप लोग देखिएगा। तो अभी मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में पटाखों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर चूल्हे पर ये है ना शुरू हो गया है। तो मतलब पटाखे जो है ना ख़त्म नहीं हुए हैं, रखा है, और ऐसे थोड़ी थोड़ी करके रोज़ है ना ऐसे पटाखे फोड़ता रहता है, फुलझड़ियाँ
जो है वो जलाता है। फिर अभी थोड़ी देर बाद ना पटाखे फोड़ेगा उसके, है ना, बस यही चलता रहेगा। और दिवाली के बाद तक उसके पटाखे जो हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब ऐसे थोड़े थोड़े एकदम से वो पूरे सारे पटाखे नहीं फोड़ता, और काफ़ी सारे हो भी तो जाते हैं। अब 2-2 3-3 जन लोग ले आते हैं, सब अलग अलग ला के उसको दे देते हैं। तो इस वजह से उसके पास ना इतने पटाखे हो जाते हैं ना, तो सच में एक मतलब बहुत सारे ही हो जाते हैं, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो वो इसलिए है ना फोड़ता रहता है और उसकी मस्ती चलती रहती है। तो यहाँ पर ना फुलझड़ियाँ वो जला रहा था, मैं यहाँ पर अपना खाना बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले देखिए ऑमलेट बना के और दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। फिर इसी मैंने जैसे कि बताया था, चूल्हे पर खाना बनाओ तो बर्तन तो काले होते ही हैं, चाहे आप कितने भी बर्तन गंदे करो। तो इसी मांजने की वजह से, डर की वजह से मैंने सिर्फ 2 ही बर्तन जो है वो गंदा किया है अभी तक, क्योंकि ज़्यादातर मैं इसमें सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। क्योंकि देखिए अब ये तो लोहे की कढ़ाई है, तो इसको पीछे ज़्यादा नहीं भी मंजेगी ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आयरन की कढ़ाई वैसी ही काली रहती है। लेकिन जो गंजी हुई है ना चाय वाली, वो तो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हो गई ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली इसको मांजने में। और इस वजह से मैं कुकर वगैरह कुछ भी मैंने इस पे गंदा नहीं करी हूँ, क्योंकि काले हो जाते हैं और फिर बर्तन ना बहुत टाइम तक ना ले लेते हैं, कि छूट तो जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं ये है कि कालापन छूटने में। तो यहाँ पर खाना बन गया है और मैं इन लोगों को देखिए खाना दे दे रही हूँ। और कार्तिक को भी यहाँ पर दोनों जन, मतलब कार्तिक और कार्तिक के पापा, दोनों जनों को मैं खाना यहाँ पर दे दे रही हूँ। मैं थोड़ा रुक के खाऊंगी। और रात के टाइम में क्या होता है, जब मैं खाना बना लेती हूँ ना, खाना बनाने के बाद लास्ट में जो थोड़ी सी आग बचती है, थोड़ी सी लकड़ी बचती है, तो ना वो बुझाने लायक रहती है ना कुछ। तो इस वजह से ना मैं क्या करती हूँ, किसी में थोड़ी सी चाय चढ़ा देती हूँ लास्ट में। जब सारा काम मैं कर लेती हूँ ना तब तक चाय बन जाती है। जैसे कि अभी खाना पीना खाएंगे, बर्तन धोएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, इतना में ना 1 घंटा 1.5 घंटा लगभग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद चाय बढ़िया सी धीमी धीमी आँच में पकती रहती है और अंगारे में भी मतलब हो जाती है। और ना यही काम मैं दोपहर के टाइम में भी करती हूँ, पर दोपहर के टाइम में तो आग बुझा देती हूँ, पर काफ़ी सारे अंगारे हो जाते हैं तो उसमें मैं रख देती हूँ एक छोटी सी, मतलब छोटे से बर्तन में, ताकि वो चूल्हे के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छे से चाय ना एकदम पकती रहती है। और अभी देखिए आग हैगी इसमें, तो मैं ना इसमें आलू डाल देती हूँ तो वो भुन जाते हैं। फिर बैगन तो मैं जब भरता बनाना होता है ना तो बैगन फिर ऊपर रख के भून लेती हूँ, पर आलू डाल देती हूँ ना साइड साइड से तो बहुत अच्छे से पक जाते हैं, भुन जाते हैं। तो यही रहता है, पता है ये चूल्हे पर खाना बनाना ना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसमें बहुत मतलब खाना भी देखिए बहुत स्वाद बनता है और बहुत अच्छा रहता है। और मैं ना ये मेरे फ़ायदे भी हो जाते हैं, जैसे कि आलू भूनना, ये सारे फ़ायदे। और फिर मैं इसी बर्तन में ना कभी कभी आलू भी पकने के लिए रख देती हूँ, तो अपने आराम से, जैसे कि कार्तिक के सुबह लंच बॉक्स के लिए ना जल्दबाजी रहती है, तो फिर मैं रात में इसी जो गंजी रखी ना इसी में मैं चाय भी बना लेती हूँ। इसी को धुल के मैं आलू वगैरह पकने के लिए रख देती हूँ, तो ये हो जाता है सुबह का। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह के टाइम हो गया है और यहाँ पर देखिए मेरी जो चाय ना वो बन गई है। और चाय मैंने अभी बनाई है आज बाद में ही, क्योंकि कार्तिक स्कूल पहुंचा दिया है पहले। सुबह सुबह सबसे पहले उसी का काम करना होता है ताकि लेट ना हो। तो हस्बैंड अभी उसको छोड़कर आए हैं सीधे, और उनके जाने के बाद ही मैं फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ तो पक जाती है। 5 मिनट में आ जाते हैं, जब तक चाय बन जाती है।
बहुत पास में ही स्कूल है उसकी, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर मैं चाय निकाल ली हूँ और मैं ब्रेड निकाल के लाई हूँ, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा 2 ठो ब्रेड खा लेती हूँ। मैंने नहा लिया है सुबह, झाड़ू पोछा बर्तन करके, बर्तन तो रात में ही कर लेती हूँ। वो मतलब आ ही जाता है वो बोलने में, झाड़ू पोछा वगैरह करके। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर है ना, कार्तिक का टिफ़िन बनाने के बाद मैंने सारा काम कर लिया था, आधे घंटे में सारा काम हो गया। तो अभी चाय बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो बरबटी है ना, ये मैं लेकर आई थी, तो इनको मैं तोड़ रही हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो तोड़वाने लगे हैं। और सूखी सी सब्ज़ी बनाऊंगी इसकी, रसीली सब्ज़ी तो नहीं बनती है, मैं बनाती नहीं हूँ, पर सूखी सब्ज़ी मतलब मसाले थोड़ा सा डाल के अच्छी बनती है सब्ज़ी। रोटी बनाऊंगी और फिर कार्तिक के लिए देखती हूँ क्या। तो बस ये है कि दादी के यहाँ से ले आता है, वो हो जाता है, वो दे देते मतलब बुला लेते हैं। उनको पता है कि अभी मैं चूल्हे पर बना रही हूँ ना, तो वो बुला लेते हैं कार्तिक को। तो चलो ये हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नखरे ना हमारे कार्तिक के ही हैं, बहुत ज़्यादा खाने के मामले में। आप लोग तो जानते ही हो, अभी बरबटी बन रही तो ना वो खाएगा तक नहीं। हाँ ऐसे खा लेगा, जैसे ये बरबटी की जो फलियाँ हैं ना, कच्ची खा लेता है वो, पता नहीं कैसा है, कच्चा चीज़ खा लेगा, टमाटर खा लेगा, बरबटी खा लेता है। मतलब ऐसी जो चीज़ खाने लायक रहती है वो तो ना, पर पकी हुई नहीं खाएगा, अजीब ही सा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक